बात कर लेते हैं रघुवीर सिंह कौशल की। सरपंच से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद तक का उनका सियासी महायात्रा रही। हाड़ौती के चाणक्य के तौर पर कौशल को संज्ञा दी जाती है। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और 1952 में राजस्थान में जनसंघ को स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हुआ। हाड़ौती में इस कार्य के नेतृत्व करता रहे रघुवीर सिंह कौशल। जब लाल कृष्ण आडवाणी कोटा में संघ के जिला प्रचारक थे, उससे पहले नगर प्रचारक भी रहे, तब रघुवीर सिंह कौशल नगर कार्यवाह रहे और बाद में जिला कार्यवाह रहे। उसके बाद जब जनसंघ के पदाधिकारी रघुवीर सिंह कौशल बने तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की पहली आम सभा कराई। अंततः में ही ये सभा हुई और कौशल से जुड़े अनेकों किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा बेहद खास है। वो किस्सा है नरेंद्र मोदी से जुड़ा। आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। रघुवीर सिंह कौशल का मोदी से पुराना जुड़ाव था। नरेंद्र मोदी ने कौशल के साथ संगठन के महासचिव रहते हुए और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अनेकों कार्यक्रम साझा किए। ऐसा ही एक वाकया था 24 नवंबर 2013 का, जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम फेस डिक्लेयर कर दिया गया था। 12 के अंत में जनसभा थी। प्रधानमंत्री के फेस मोदी को उस सभा को संबोधित करना था। मोदी जनसभा में पहुंचे और रघुवीर सिंह कौशल के पैर छू लिए। आदर सहित कौशल का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा। कौशल ने भी बड़े प्रेम से मोदी जी को आशीर्वाद दिया। ये सम्मान था उस नेता के लिए जिसने हाड़ौती में कमल खिलाने में अपना जीवन खपा दिया था। कई घटनाएं रघुवीर सिंह कौशल से जुड़ी हुई है, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा भी है जो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। क्या कोई लीडर चुनाव लड़ने से मना करेगा? कौन नेता ऐसा होगा जो चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा, वो भी तब जब उसके साथ हारने का संकट नहीं है। रघुवीर सिंह कौशल और ललित किशोर चतुर्वेदी के जीवन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग है। दोनों ही राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, लेकिन यहां चतुर्वेदी अपने आप में आगे निकल गए। साल 2004 रघुवीर सिंह कौशल को लड़ना था कोटा 12 से लोकसभा का चुनाव, मगर कौशल ने मना कर दिया। उस दौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे ललित किशोर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी येन केन प्रकारेण कौशल को चुनाव लड़ाना चाहते थे। फिर क्या था, ललित किशोर चतुर्वेदी ने अपना दिमाग और रणनीति बनाकर अपने समर्थकों से कहा, रघुवीर सिंह कौशल के घर जाओ, धरना दो, दबाव बनाओ, जिससे वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। राजनीति में ऐसा शायद ही देखने को मिले जब कोई दल के पार्टी के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा कहे, लेकिन रघुवीर सिंह कौशल के मसले पर ललित जी ने ऐसा ही किया। पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन कौशल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। आखिरकार रघुवीर सिंह कौशल के कोटा के नयापुरा प्रोफेसर कॉलोनी वाले मकान के आगे या सामने गोमती पार्क है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टेंट माइक लगाकर धरना शुरू कर दिया। कौशल साहब को पता लग गया था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो पहले ही घर से निकल गए। जब कार्यकर्ताओं को लगा कि सुनवाई नहीं हो रही है, तब फिर इन कार्यकर्ताओं ने ललित जी से संपर्क साधा। उस दौर के युवा नेता हीरेंद्र शर्मा ने ललित किशोर चतुर्वेदी से मिलकर कहा कि कौशल साहब तैयार नहीं हो रहे और ना ही हमसे मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे वो मान जाए। ललित जी ने कहा कि उनके घर में जाइए और ज्ञापन देकर आइए। तमाम कार्यकर्ता जो धरना दे रहे थे, उनमें उस वक्त जो कार्यकर्ता थे, जिनमें खास तौर पर हम नाम लेना चाहेंगे, हीरेंद्र शर्मा,
नवीन शर्मा कंटू, आलोक राजकुमार, संदीप शर्मा, इन्होंने घर के अंदर जाकर रघुवीर सिंह कौशल की पत्नी शकुंतला देवी को ज्ञापन थमा दिया। क्योंकि कौशल साहब थे नहीं, इसलिए ज्ञापन उनकी पत्नी ने लिया, उनके परिवार ने लिया। और यहाँ पर सबसे अहम पहलू यही है कि ललित किशोर चतुर्वेदी का सियासी मिजाज पढ़ना आसान नहीं था, न कार्यकर्ता पढ़ पाए। लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने जाना कि आखिर ऐसा क्या कारण रहे कि धरना देना पड़ा और रघुवीर सिंह कौशल को मनाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण रहे होंगे, जानने पर पता लगा इस घटनाक्रम के कारण कांग्रेस को लगा कि कौशल चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने अपना उम्मीदवार रामनारायण मीणा से बदलकर हरिमोहन शर्मा को बना दिया। हरिमोहन शर्मा भी कद्दावर नेता रहे बूंदी के। उधर आखिरी समय में कौशल ने चुनाव लड़ने की हामी भर दी। ये रणनीति कांग्रेस को समझ में नहीं आई और इसी रणनीति के कारण कौशल भी चुनाव लड़े और बीजेपी यहाँ से चुनाव भी जीत गई। अर्थ यही है कि ललित किशोर चतुर्वेदी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। 55 सालों का रघुवीर सिंह कौशल का राजनीतिक सफर अपने आप में बहुत ही अहम रहा। सहकारिता क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरपंच से लेकर सांसद तक का सफर, और यूँ कहा जा सकता है कि सिंचाई के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने हाड़ौती के लिए बहुत कुछ काम किया।